नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चौक बाजार और महल तिराहे तथा हटवारा में होने वाले जाम को लेकर कई बार आवाजें उठाई गई थी और इसको लेकर यातायात पुलिस द्वारा नई पहल की गई है। अब यहां पर 4 पहिया वाहन बाजार में नहीं घुस सकेंगे। हालांकि तत्काल ही इस बात का असर देखने को मिला और सड़कें साफ नजर आईं। यहां पर जाम की स्थिति से निजात मिली है। हालांकि व्यापारी और टैक्सी चालक इस बात से लेकर काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बहुत सारे लोग बाजार के अंदर आकर इन्हीं वाहनों से सामान भरवा कर ले जाते हैं, जो अब मुश्किल होगा। शहर के मुख्य बाजार वाले हिस्सों में आए दिन लग रहे जाम से जनता को निजात देने के लिए यातायात पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत शहर के हटवारा, महल, कोतवाली के समीप और गल्ला मंडी के पास पुलिस ने दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक सभी 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। इन चारों स्थानों पर बैरिकेडिंग करते हुए एक यातायात सिपाही को तैनात किया गया है, ताकि 4 पहिया वाहन बैरिकेड के आगे जाकर बाजार में न घुस पाएं। इस व्यवस्था से जहां बाजार में जाम से राहत है, तो वहीं टैक्सी और ई रिक्शा चालकों के अलावा व्यापारी दुखी हैं। यातायात प्रभारी नृपेंद्र सिंह ने बताया कि आम जनता बाजार क्षेत्र में जाम लगने से परेशान थी, इसलिए प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था लागू की गई है। बस स्टैंड से जाने वाले 4 पहिया वाहन हटवारा पर ही सवारियों को छोड़कर वापस लौट रहे हैं। इसी तरह छत्रसाल चौक से महलों तक और इसके आगे कोतवाली के समीप शुक्लाना तिराहे पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इसी तरह गल्ला मंडी की ओर से भी बैरिकेडिंग की गई है, ताकि 4 पहिया वाहन चौक बाजार क्षेत्र में न पहुंचे। ग्वालमगरा की ओर पहले से ही 4 पहिया वाहनों की एंट्री दिन के समय बंद रहती है। इस व्यवस्था के कारण चारों तरफ के मार्गों से घुसने वाले 4 पहिया वाहनों को चौक बाजार क्षेत्र में एकत्रित होने से रोका जा रहा है, ताकि यहां जाम न लगे। इस व्यवस्था को लागू हुए 2 दिन हो गए हैं। फिलहाल इससे काफी राहत है। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर व्यापारी वर्ग चिंता व्यक्त कर रहा है। व्यापारी डालडे मातेले ने इसे हिटलर शाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि चौक बाजार मुख्यतः महिलाओं के लिए खरीदारी का बाजार है। महिलाएं अपने घर से इतने दूर तक पैदल तो आएंगी नहीं, उन्हें टैक्सी या रिक्शे से ही आना होता है। बाहर के खरीदार भी बस स्टैंड और डाकखाने से रिक्शा लेकर ही बाजार पहुंचते हैं, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगने से ग्राहक बाजार के भीतरी हिस्से में न आकर बाहरी हिस्सों से ही खरीदारी करने लगेंगे, जिससे चौक बाजार क्षेत्र का व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा। शासन ने व्यवस्था तो ठीक की है, पर इससे सबसे ज़्यादा दुकानदारों को, क्योंकि ये बजरिया का मेन बाजार है, महिलाओं का बाजार है। महिलाएं जब घर से आती हैं तो पैदल नहीं आएंगी, वो रिक्शे से आएंगी या ई रिक्शे से आती हैं। कोई महलों से आता है, कोई डाकखाने से आता है, बस स्टैंड से। पैदल तो वहाँ से यहाँ तक आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का सबसे ज़्यादा तादाद में सामान मिलता है, तो पैदल कोई आने को तैयार ही नहीं है। आप खुद देख रहे हैं पूरे मार्केट में 2 दिन से जब से ये बैरिकेड की व्यवस्था हुई है, पूरा मार्केट खाली है। तो हम लोगों का तो नुकसान है ही, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो रिक्शे वाले हैं, ठिलिया वाले हैं, या गल्ला मंडी में वाहन की लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई है। दुकानदारों को डबल भाड़ा देना पड़ रहा है। उससे अच्छा है प्रशासन सख्ती से हम लोगों का अतिक्रमण खत्म कराए। हम खुद अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन पहले रोडों का अतिक्रमण कराए खत्म, फिर बाजार की दुकानों का अतिक्रमण खत्म कराए, बाजार की दोनों साइड की नालियां बनवा दें, और जो 4-4 फुट फुटपाथ छूटा हुआ है उसको बना दे, तो उससे बहुत निजात अतिक्रमण मिल जाएगी। ये निजात का कोई साधन नहीं है, तो तानाशाही है, हिटलर शाही है। मतलब कोई दुकानदार बोलता नहीं तो जैसे चाबुक चलाते रहो। इसी तरह टैक्सी चालक राजेश रिछारिया ने कहा कि नई व्यवस्था से गरीबों का नुकसान हुआ है। हमें सवारी को भीतर तक ले जाने नहीं मिल रहा, तो हम क्या कमाएंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को बंद करने की मांग की है। ट्रैफिक का या तो वहाँ से नहीं आने देते, यहाँ से कहाँ लौट के जाए। अब वापस जाए तो लोग ही निकल जाए, कोतवाली वाला ना, कोतवाली वाला ही निकल जाए, तो परेशानी हो रही है बैरिकेडेड। हाँ सब एक हिसाब से अच्छी है कि जो जाम लगा है तो उसमें अच्छी है, ये मजदूर आदमी को नुकसान है। क्या नुकसान है, क्या परेशान? अब यही है कि जो मतलब आवे जावे की रास्ता जाम है, तो मजदूरी खत्म है।